कैसे हैं आप लोग? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। इस वीडियो को लाने में मुझे काफ़ी लेट हो गया क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रही थी। और मेरे बेबी का अन्नप्राशन होना था, वो भी भुवनेश्वर में, पुरी में। तो हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे गाइस, इसलिए मैं ये वीडियो बहुत लेट से लेकर आई हूँ। आप लोगों में से किसी ने मुझे बोला था बेबी मसाज के ऊपर वीडियो बनाने के लिए। मैं जैसे अपने बेबी का मसाज करती हूँ वैसे ही मैं आप लोग को आज बताने वाली हूँ कि मैं कैसे मसाज करती हूँ। तो आप देख सकते हो पहले ही मैंने स्टार्ट करा हुआ है। सबसे पहले मैं बेबी को जो ऑयल लगाती हूँ, जो तेल लगाती हूँ, वो है सरसों का तेल। अभी फ़िलहाल मैं मॉर्निंग के टाइम में वही लगाती हूँ। और इसमें मैंने जायफल को थोड़ा सा घिस के इसमें मिक्स कर दिया है, क्योंकि अभी सर्दी है गाइस, तो मेरे बेबी को थोड़ा सा ज़ुकाम हो रखा है। तो ये काफ़ी गर्मी करता है बच्चों के बॉडी में। तो ये तेल बहुत अच्छा है, सर्दी से जल्दी ठीक हो जाता है। तो हमेशा आप जब भी मसाज करो तो बेबी के तलवे में ज़रूर मसाज करना और ऊपर से नीचे की तरफ करना है, ताकि जो बेबी का जो 9 मंथ वो पैर मोड़ के पेट के अंदर रहता है वो सीधा कर पाए अच्छे से। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होते रहता है तो उसको ऊपर से नीचे की तरफ जब आप मसाज करोगे तो उसका पैर और अच्छे से सीधा होता है और अच्छे से वो खड़ा होने में प्रॉब्लम नहीं होगा उसको चलने में। तो यहाँ पे आपने देखा कि मैं उसके नेल्स में डाल रही हूँ वो ऑयल, क्योंकि गाइस मैंने बताया मेरे बेबी को सर्दी हो रखा है। तो ये मेरी मम्मी बोलती है हमेशा कि बच्चे को नेल्स के थ्रू भी बॉडी में तेल जो होता है वो लग जाता है। इसीलिए मैं हमेशा उसके नेल्स में, उसके उंगलियों के बीच में उसको हमेशा मालिश करती हूँ और हमेशा वहाँ भी ऑयल लगाती हूँ। और आप देख सकते हो कि मैं हल्के हाथों से कर रही हूँ। बिल्कुल आप लोग कोई प्रेशर मत लगाना, बिल्कुल हल्के हाथों से ऊपर से नीचे की तरफ करना है। और जब भी आप मसाज करो तो जैसे मैं अंगूठा दबा रही हूँ, आप देख सकते हो वो दबाना ज़रूरी है, क्योंकि इससे बच्चों का जो मसूड़ा होता है वो दांत आने के लिए, जो बच्चा का दांत आते रहता है तो उसमें सुविधा होती है और निकलने के लिए। इसीलिए एक्यूप्रेशर का है गाइस, आप लोग चाहो तो कर सकते हो, मैं करती हूँ इसलिए बता रही हूँ आप लोग को। सारे जो उंगलियां हैं उसमें अंगूठे को आपको हल्का हल्का प्रेस करना है, बहुत तेज़ से नहीं, हल्का हल्का। और ऊपर से नीचे की तरफ जब भी आप लाओगे तो इस तरह से आप उसके तलवे में करके और वो अंगूठे को दबाओगे। जितना अच्छे से आप ऊपर से नीचे की तरफ साइड से लेकर के आओगे उतने ही जल्दी बच्चे का पैर सीधा होगा और बहुत ज़्यादा बच्चा एक्टिव हो जाएगा। आप देख सकते हो अभी देखते रहना आप लोग, जब लास्ट इसका ऑयलिंग पूरा ख़त्म हो जाएगा, मसाज करना जब मेरा कंप्लीट हो जाएगा, तभी इसका हाथ पैर देखना कैसे स्पीड में चलना स्टार्ट हो जाता है। अभी तो ये अपने ही कंगन के साथ खेलने में लगा हुआ है, क्योंकि ऑयलिंग में इसके पैर में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन बाकी जगहों में प्रॉब्लम होती है। बहुत रोता है और परेशान भी करता है। तो देख सकते हो मैंने कितने अच्छे से इसको अंगूठा को दबा दबा के ऊपर से नीचे की तरफ ला के, और इस तरीके से ही आप ऑयलिंग करना एकदम हल्के हाथों से। क्योंकि मेरे बेबी का 6 मंथ कंप्लीट हो चुका है गाइज, उसका अन्नप्राशन भी मैंने आप लोग को बताया। हम लोग उसके अन्नप्राशन के लिए भुवनेश्वर, पुरी भुवनेश्वर गए थे। जगन्नाथ जो टेम्पल है वहाँ पे हमने इसका अन्नप्राशन कराया है। उसके बाद फिर हम वहाँ से आए और कार से ही गए थे, तो बेबी काफ़ी परेशान हो गया था, उसमें भी उसकी सर्दी जो है वो बढ़ गई थी। और उसके बाद फिर देख रहे हो ये पैर का जो पीछे का हिस्सा होता है उसमें जो ऑयलिंग करना होता है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे जब भी चलते हैं तो उनको सपोर्ट मिलना बहुत, उनका जो पैर है मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट इसी से मिलता है गाइस। जितना अच्छे से आप पैर के पीछे का एरिया में मसाज करोगे उतना ही जल्दी आपका बेबी चलना स्टार्ट करेगा, खड़ा होना स्टार्ट करेगा। अभी तो मेरा बेबी बैठता भी नहीं है, क्योंकि इसका अभी 6 मंथ जस्ट ही कंप्लीट हुआ है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छे तरीके से मैं इसका मसाज करूँ। और जब भी आप ऑयलिंग करो तो सबसे पहले पीठ में यहीं से स्टार्ट करना। आप देख सकते हो कितना ये पैर चलाना स्टार्ट कर देता है। इसका पैर का ऑयलिंग कंप्लीट हो चुका है और ये इसका देखो एक्टिविटी स्टार्ट हो गया। तो इसी तरह से सबसे पहले कमर के ऊपर लगाना है आपको ऑयल, क्योंकि बेबी हमेशा लेटा रहता है
तो उसका जो बैक एरिया है उसमें थोड़ा पेन उन लोग को होता है, जो कि ऑयलिंग से ही ठीक हो सकता है। तो इसी तरीके से मैंने सारे कपड़े उतारे नहीं हैं इसके, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सर्दी है गाइस, और अचानक से कपड़े उतार के अगर आप ऑयलिंग करोगे तो बच्चे को ठंड लग सकती है। और मेरे बच्चे को तो पहले से ही जुकाम हो रखा है, तो मैं ऐसे इसलिए अंदर हाथ डाल के कर रही हूँ। लास्ट में मैं कपड़े उतार दूँगी, तो इसीलिए मैं ऐसे ऐसे करके मसाज कर रही हूँ। और इस तरीके से मसाज करने से सब लोग बोलते हैं बच्चे का बट राउंड हो जाता है जैसा कि सब लोग बोलता है वैसा ही मैं करती हूँ। तो इस तरह से देखो मैंने सारे फिंगर के बीच में ऑयल लगाया है, और आप बगल में देख सकते हो कि जो ऑयल है वो रखा हुआ है वही जायफल वाला, जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था। और मैं इसी तरह से दूसरे पैर में भी मसाज कर रही हूँ। हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ लेकर के आते हैं और मसाज कर रही हूँ। अब मैं इसको इस तरह से अपने पैरों को सीधा करके उसके बाद फिर मैं इसको ऊपर रख के और बैक में पूरा मसाज करती हूँ। और देखो इस तरह से पैरों को जोड़ के, ताकि बच्चे का जो पैर जिस तरह से वो 9 मंथ अपने पेट में रहा है आपके पेट में, तो वो पैरों को फोल्ड करके रहता है। और इस तरीके से आप जब करोगे तो उसका पैर जो है वो जल्दी सीधा होगा और वो जल्दी बैठेगा और चलेगा। हालांकि बच्चे तो 9 महीने 11 महीने 1 साल के बाद ही चलते हैं जनरली। अलग अलग बच्चों को अलग अलग टाइप से चलते हैं। कोई बच्चे 10 में, कोई 11 में, कोई 1 साल बाद भी चलते हैं। वो डिपेंड करता है गाइस बच्चे के ऊपर। तो इसीलिए फिर भी ऑयलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। और आप हमेशा ये कोशिश करना कि जब भी ऑयलिंग करो तो उसके जो हाथों के नीचे वाला एरिया, जैसे जहाँ पे मैंने करा है वहाँ पे ज़रूर करो, क्योंकि बच्चों को सब लोग गोद में उठाते हैं तो बच्चों को वो वाला एरिया में बहुत दर्द होता है। और जैसा कि बार बार प्रेशर वहाँ पे पड़ता है गोद में उठाने से, इसलिए वो वाला भी एरिया में मसाज करना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से आप करोगे तो बच्चे का जो बट है वो राउंड हो जाएगा बिल्कुल। और आप देख सकते हो कि कैसे वो बदमाशी कर रहा है, उसी का हैंकी रखा है, उससे खेलने की कोशिश कर रहा है। उसको कुछ ना कुछ चाहिए होता है तभी वो मसाज कराता है, नहीं तो आजकल बहुत ड्रामा करने लगा है, बिल्कुल नहीं करता है सपोर्ट ऑयलिंग के लिए। और लेकिन उसको रिलैक्स्ड काफ़ी फील होता है, उसके बाद बहुत एक्टिव हो जाता है वो। और मैं ऐसे ऐसे करके मसाज कर देती हूँ उसका रोज़ दिन। पूरे दिन में मैं 4 से 5 बार उसका मसाज करती हूँ उसके अच्छे ग्रोथ के लिए। आप लोग भी ट्राई करना। इस तरह से मैंने जैसे बताया आपको दोनों साइड में करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को हमेशा सब लोग मिलके गोद में उठाता है। जितने भी लोग हैं आपके यहाँ, मैं तो अकेले रहती हूँ तो मेरा बेबी हमेशा मेरे ही पास रहता है। फिर भी जो लोग जैसे नीचे से आप बेड पे से उठा के गोद में ले रहे हो तो वो वाला जो एरिया होता है उस पर काफ़ी प्रेशर पड़ता है, तो वो खिंच जाता है। तो उसको मसाज करने से वो बच्चे रिलैक्स्ड रहते हैं। तो आप उसको ज़रूर मसाज करना। और उसके बाद फिर मैं सीधा करके इसको इसके चेस्ट पे करती हूँ, जिसमें काफ़ी परेशान होता है। चेस्ट में बिल्कुल भी मसाज नहीं कराना चाहता है ये। और इसी तरीके से हाथ में भी करना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को नींद अच्छी आती है अगर आप अच्छे से हाथ में करोगे तो। अभी मैं इसको पूरा लोरी सुना सुना के कर रही हूँ गाइस, इसलिए खुश है, नहीं तो बहुत रोता है, पैर से बहुत मारता है मुझे। और हाँ, आप एक चीज़ और कोशिश करना कि जब भी आप बच्चों को मसाज कर रहे हो अपने बेबी को, तो आपके हाथ में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, लाइक कोई ऐसा चूड़ी या बैंगल नहीं होना चाहिए जिससे बच्चे को कट या किसी तरीके का नुकसान हो। और कोई भी फिंगर रिंग आप ऐसा मत पहन लेना जिससे आपके बेबी को लगने का डर हो। मैं हमेशा जो भी रिंग पहनती हूँ काफ़ी सॉफ्ट और एकदम सॉलिड होता है। और हम लोग बिहारी हैं गाइस, इसलिए बैंगल तो निकाल नहीं सकते, इसलिए एक चिकना सा बैंगल हमेशा मैं अपने उसमें पहनती हूँ, ताकि कोई भी रूखापन ना हो उसमें और मेरे बेबी को किसी भी तरह से हार्म ना हो। और आपको एक बात पता है या नहीं पता नहीं, मैं बता देती हूँ। ये जो बेबी को हाथ में काला धागा पहनाया जाता है, वो तो पहले इसलिए लोग पहनाते थे कि नज़र भी लगता है बच्चों को। छोटे बच्चे होते हैं तो कुछ लोगों का बोलते हैं कि नज़र थोड़ा कड़ा होता है, तो उसके बचाव के लिए। और ऐसे भी मेरी मम्मी कहती है कि जब बच्चों को वहाँ पे आप ऑयल डालोगे, वो जो काला धागा है उसमें आप थोड़ा सा ऑयल ज़रूर डालना, क्योंकि वहाँ पे बच्चों का नर्व्स होता है गाइस। आप नोटिस करते होगे जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो आपका नर्व्स चेक करने के लिए वहीं पे पकड़ते हैं। तो वहाँ पे से अगर जो आप ऑयल डालोगे तो उसके नर्व्स में जाएगा, ऐसा सब लोग कहता है मेरे घर में, इसीलिए मैं हमेशा डालती हूँ।
और कानों के पीछे आप ज़रूर ही ऑयल लगाना, क्योंकि बच्चों के कान के पीछे थोड़ी गंदगी हो जाती है जिसके कारण उसको इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए आप कोशिश करना कि आप बच्चे के कान के पीछे भी लगाओ ऑयल, और वही ऑयल फिर मैं उसके फेस में भी लगाती हूँ, ताकि जो भी मतलब उसका बच्चे रोते हैं तो सोचो आप रोते हो तो आपके सर में दर्द हो जाता है, तो बच्चे तो हमेशा रो के ही सारा कुछ बोलते हैं, तो उनके सर में तो ज़रूर दर्द हो ही जाता होगा गाइस। इसलिए अच्छे से सर में और उसके चेहरे में और फोरहेड में सब अच्छे से मसाज कर देती हूँ मैं इसी ऑयल से। और मैंने जैसा कि बताया उसको जुकाम भी हो रखा है, तो ये जो जायफल वाला जो तेल है वो बहुत फ़ायदा करता है। आप लोग भी अगर मिलता है तो ट्राई करना, हालांकि ये बहुत इजीली मिल जाता है। गरम मसाला जो गोटा गरम मसाला होता है ना, उसमें मिल जाता है जायफल, तो आप उसको घिस के और आप उसको ऑयल में मिक्स कर देना और तब लगाना। देखना आपके बेबी का जो सर्दी है जुकाम है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। उसके बाद बच्चों को एक्सरसाइज कराना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे लेटे रहते हैं तो उनका बॉडी जो मूवमेंट है वो बहुत कम होता है, ना के बराबर। तो आप उसे एक्सरसाइज ज़रूर कराना जब भी आप बच्चे को ऑयलिंग कर रहे हो तो। और ये आप जानते होंगे कि पवन मुक्त आसन है बड़े लोगों का, हालांकि वैसे तो कर नहीं सकते हैं बच्चे ना, तो इस तरीके से आप उसको मसाज कराने के बाद उसको ज़रूर आप उसको एक्सरसाइज कराना। और मेरा बेबी बहुत पसंद करता है, वो बहुत खुश हो जाता है, देख सकते हो आप लोग कितना हंस रहा है वो, और उसको बहुत अच्छा लगता है ऐसे एक्सरसाइज करना। और थोड़ी देर के लिए आप उसका बॉडी भी रिलैक्स लगता होगा, तो इसलिए एक्सरसाइज कराना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि उसका सारा जो बॉडी पार्ट है वो एक्टिव हो जाए ज़्यादा अच्छे से। और उसके बाद फिर चारों पैर को हाथ को जोड़ के फिर मैं एक साथ उठाने की कोशिश करती हूँ इसको जोड़ने का। और इस तरह से मैंने उसको ऑयलिंग कर दिया। उसके बाद फिर मैं हल्का सुसुम पानी हल्का गर्म पानी लेकर के आई हूँ, और ये कॉटन का हैंकी है। देखो अभी उसका पैर देखो कैसे चल रहा है, इतना तेज़ी से चला रहा है। ये ऑयलिंग के बाद का असर है गाइस, ये बहुत तेज़ी से चलाने लग जाता है। उसके बाद फिर मैं इसको अच्छे से गर्म पानी से इसका पूरा बॉडी जो है वो मैं अच्छे से पोंछ देती हूँ, ताकि कहीं भी जो है ऑयल उसको स्टिकीनेस और जो ग्रीसी सा फील होता है वो ना हो, और उसको नींद अच्छी आए। क्योंकि जब भी मेरा बेबी ऑयलिंग में उसको करती हूँ मेरे बेबी को, उसके बाद मैं उसको फीड करके उसको मैं सुला देती हूँ और वो सो जाता है, उसको नींद आते रहता है, क्योंकि वो जनरली 8 साढ़े 8 बजे तक उठ जाता है। और मैं ऑयलिंग अगर सुबह एक बार ऑयलिंग हो गया तो उसको नींद आनी ही है, ये मेरा बेबी का शेड्यूल है। और आप लोग भी कोशिश करना कि अपने बेबी का एक शेड्यूल ज़रूर बनाओ, कि जब अगर आप शेड्यूल बना दोगे अपने बच्चे का, टाइम टेबल बना दोगे, एक रूटीन बना दोगे, तो आपका बेबी भी हैबिचुएटेड हो जाएगा कि उसको कब जगना है, कब उठना है, और सारी चीज़ें टाइम पे होते रहेंगी। आपको भी टाइम मिलेगा अपने लिए, और आपके बेबी को भी अच्छी नींद आएगी, और सारा चीज़ शेड्यूल से होगा, टाइम से होगा, तो बहुत ज़्यादा सहायता हो जाती है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ, अपने बेबी को आदत लगा दी हूँ अच्छे से, ताकि वो टाइम पे सोए, टाइम पे जगे। क्योंकि आप छोटे बच्चों को जैसी आदत लगाओगे वैसी ही आदत वो अडेप्ट करेंगे। तो मैंने अच्छे से उसका पूरा बॉडी, उसको जो गीला टॉवल था उससे मैंने पोंछा है। उसके बाद फिर एक सूखे कपड़े से उसको अच्छे से सुखा लिया है, ड्राई कर दिया है, क्योंकि अगर आप गीले पे पाउडर लगा दोगे तो वो पूरा स्टिक हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो उसका जो बॉडी है उसको अच्छे से आप सुखा लेना पहले, उसके बाद फिर उसमें पाउडरिंग कर देना, ताकि आपके बेबी को अच्छी नींद आए, ग्रीसी सा फील ना हो उसको। कान के पीछे ज़रूर साफ़ करना गाइस, कान के पीछे साफ़ करने से रैशेस फ्री रहेंगे बच्चे आपके। और आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगता है आप लोग मुझे ज़रूर बताना गाइस कमेंट करके, ताकि मुझे भी पता चले कि मैं कहाँ गलती कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, सब सही कर रही हूँ या नहीं। और अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और बेल आइकन ज़रूर हिट करना, ताकि मेरी जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।